हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होने हिस्ट्री सेंटर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एमपी पुलिस और एमपी एक्साइज कांस्टेबल 2023 के जीके और साइंस के प्रीवियस पेपर को देखने वाले हैं। 3 सितंबर 2023 के शिफ्ट के जीके और साइंस के क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करना है ताकि आने वाले आगामी एक्साइज कांस्टेबल के परीक्षा में एक भी प्रश्न ना छूटे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पल पल आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंच सके। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लीवर सिस्टम और ढेकली निम्नलिखित में से किसके पारंपरिक तरीके हैं? लीवर सिस्टम और ढेकली निम्नलिखित में से किसके पारंपरिक तरीके हैं? तो यह सिंचाई के। किसका हो जाएगा? तो सिंचाई का, ऑप्शन डी। अंत्योदय अन्न योजना के तहत भारत सरकार लाखों गरीब परिवारों को प्रदान करती है क्या चीज? तो सहायकी प्राप्त भोजन, सब्सिडाइज्ड फूड, सब्सिडी वाला भोजन जो है अंत्योदय अन्न योजना के तहत दिया जाता है। भारत का 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने की योजना का निर्धारित लक्ष्य क्या था? तो ये 2022 था। नेक्स्ट, G24 की स्थापना किस वर्ष ग्रुप ऑफ 77 ने अपने एक अध्याय के रूप में की थी? कब की थी? तो 1971 में। 1971 में। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? कब हुई थी? तो 1944 में हुई थी। कब हुई थी? 1944 में आईएमएफ की स्थापना हुई। नेक्स्ट, पाकिस्तान और बांग्लादेश की संसद का नाम क्रमशः क्या है? पाकिस्तान और बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो मजलिसे शूरा और जातीय संसद। कांगो नदी को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये जायरे नदी के नाम से, कांगो नदी को जायरे नदी कहा जाता था। ठीक है, जायरे नदी के नाम से जाना जाता था। ठीक। डेंट्री वर्षा वन किस देश में स्थित है? डेंट्री वर्षा वन जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। डेंट्री वर्षा वन किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है। किसे भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से भारत का पहला वायसराय बनाया गया था? किसको बनाया गया था? तो कैनिंग को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। नेक्स्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो 1956 अधिनियम के तहत इसका किया गया था। ठीक है, याद रखना है 1956। निम्नलिखित में कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए फेमस है? केरल। केरल जो है सबसे ज्यादा फेमस है मसाला के उत्पादन के लिए। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 में सिल्वर किसने जीता? ये तो करंट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। बिरहा लोक नृत्य बिरहा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पूर्वी यूपी से, सॉरी पूर्वी यूपी से, ईस्टर्न यूपी। नेक्स्ट, किस प्रसिद्ध स्थल के अवशेष अब कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में पाए जा सकते हैं? भरहुत, भरूत स्तूप। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस स्थान को लोकप्रिय रूप से अनेक अजूबों के स्थान के रूप में वर्णित किया गया है? तो ये चित्रकूट को। ठीक है, चित्रकूट को। केन नदी केन नदी निम्नलिखित में से किस जिले से उद्गम होती है? किस जिले से उद्गम होती है? तो ये जबलपुर से। ठीक है, क्या हो जाएगा? जबलपुर से। नेक्स्ट, मध्य प्रांत और बरार के लिए नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना लेटेस्ट पेटेंट द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो 1936 में की गई थी। कब की गई थी? 1936 में। 2011 की जनगणना के अनुसार अलीराजपुर जिले की साक्षरता दर कितना है? 36.6%। 36.6%। चीन के पहले मंगल अन्वेषण मिशन का नाम क्या है? क्या नाम है? तियानवेन है।
ठीक है, तियान वेन। नेक्स्ट, उषा गांगुली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? थिएटर डायरेक्टर हैं, ठीक है, थिएटर डायरेक्टर एक्टर हैं उषा गांगुली। नेक्स्ट, जिन जंतुओं के भ्रूण में 2 रोगाणु परतें होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो द्विव कीटाणु कहा जाता है। क्या कहता है? द्विव कीटाणु। नेक्स्ट, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, यह जीव किस संघ से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ब्रायोफाइट्स। क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइट्स है। नेक्स्ट, ओजोन परत में एक छेद के ऊपर पाया गया, किसके ऊपर? तो अंटार्कटिका के ऊपर पाया गया, ठीक है। नेक्स्ट, पेट्रोल और डीजल से जैसे ईंधन के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट, स्वच्छ पेयजल की अनुपलब्धता के कारण मलिन बस्तियों में निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आम है? स्वच्छ पेयजल की अनुपलब्धता के कारण मलिन बस्तियों में निम्नलिखित में कौन सी बीमारी आम है? तो पेचिस। कौन सी बीमारी? पेचिस। याद रखना है आप लोगों को। सारा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। सारा क्वेश्चन आपका देखिएगा कि जब आप 5 जुलाई 2025 को एग्जाम जो होने वाला है आबकारी विभाग का, तो उसमें देखिएगा सारा क्वेश्चन रिपीट होगा, है ना। इसलिए क्या कीजिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा, आप पूरा याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, गलत कथन को अंकित करना है कि कौन सा कथन आपका गलत है। प्रकाश एक सीधी रेखा में यात्रा करता है, बिल्कुल आपका सही है। एक मुड़े हुए पाइप के माध्यम से रोशन मोमबत्ती की लौ को नहीं देखा जा सकता है, बिल्कुल नहीं देखा जा सकता। प्रकाश की प्रकाश की दिशा बदलने का एक तरीका है इसे चमकदार सतह पर गिरने दिया जाए, बिल्कुल सही है। पानी की सतह प्रकाश के मार्ग को नहीं बदल सकती, ये गलत है, ठीक है। निम्नलिखित में किसका उपयोग प्रतिस्वेदक के रूप में किया जाता है? प्रतिस्वेदक के रूप में किया जाता है, तो एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट, ठीक है। चिपको आंदोलन चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा तत्व भू प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सबसे मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट, मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है आपका लिवर। लिवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक। जायद फसलें आमतौर पर रबी फसलें की कटाई के बाद बोई जाती है। रबी फसल की कटाई के बाद जायद फसलें उगाई जाती है, ठीक है। तरबूजा खरबूजा हो गया, तरबूजा खरबूजा करेला जायद फसल है। निम्नलिखित में कौन सा जीरोफाइट्स में अनुकूल नहीं है? बड़े पत्ते का आकार, बड़े पत्ते का आकार जीरोफाइट्स में अनुकूल नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित ब्रेड मोल्ड और मशरूम की तस्वीर है, वे किस जगह से संबंधित हैं? उसके बारे में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता सत्य नहीं है? ठीक है, ब्रेड मोल्ड के बारे में कौन सा मतलब कथन सही नहीं है? तो ये यूकैरियोटिक प्लांट होता है, ठीक है, यूकैरियोटिक होता है, इनमें कोशिका वृत्ति पाई जाती है, ठीक है। इसमें पोषण की स्वपोषी विधि होती है, ये गलत है, ठीक है, ठीक है, ये स्वपोषी नहीं होते हैं, परपोषी होते हैं, ठीक। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को छोटे छिद्रों के माध्यम से लिया जाता है, जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ये रंध्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंध्र, स्टोमेटा कहा जाता है। नेक्स्ट, यहाँ से आपका रीजनिंग शुरू हो गया, तो रीजनिंग बना लीजिएगा, एकदम इजी पूछा हुआ है रीजनिंग और मैथ, ठीक है। तो इसका लिंक जो है हम टेलीग्राम पर दे देंगे, वहां से आप जाके देख सकते हैं।